जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का एनालिसिस वीडियो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद देखिए आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि कल यानी मंडे के दिन स्टॉक मार्केट में किस तरह से वर्क करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन से लेवल्स के साथ आपको देखिए स्टॉक मार्केट में कल आपको ट्रेड करना है। तो ये एनालिसिस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और लेवल्स अभी से देखिए स्क्रीन पे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि कल मार्केट में देखिए बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंडे है और सिनेरियो देखिए मार्केट का थोड़ा पॉजिटिव साइड की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम देखिए करते हैं कि कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी। तो इस समय एसजीएक्स निफ्टी आप देख लीजिए जो कि 22,554 के पास क्लोज हुआ है और 136 पॉइंट देखिए प्लस में क्लोजिंग दी है। यानी कि देखिए इंडिकेशन एकदम क्लियर है कि कल बिग गैप अप के साथ हम लोग ओपन होंगे, यानी कि कल बाजार देखिए बिग गैप अप ओपनिंग दे सकता है। निफ्टी कम से कम आपका देखिए अप्रॉक्स 200 प्लस पॉइंट का गैप होगा निफ्टी में ऊपर की तरफ, और निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में देखिए कम से कम आपका 130 प्लस पॉइंट का देखिए पॉजिटिव ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और कंफर्मेशन के लिए फ्यूचर देख लीजिए। निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है वो 140 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है, 22,580 के पास की क्लोजिंग है। और आपका जो निफ्टी है वो उसने क्लोजिंग देखिए 22,397 के पास की दी है। यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम 180 पॉइंट का गैप है निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में। तो यानी कि निफ्टी आपका कम से कम देखिए 100 से 130 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग दे सकता है कल। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको अपना फर्स्ट सेटअप तैयार करना है 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में, और आपको इसी के अकॉर्डिंग ही देखिए अपने ट्रेड को फाइंड करके आपको बढ़िया सेटअप बना के ट्रेड करना है, प्रॉफिट बनाना है और मार्केट से एग्जिट हो जाना है। निफ्टी 50 का अगर फ्यूचर आप देखेंगे तो 48,160 के पास क्लोज हुआ है और आपका जो निफ्टी बैंक है वो 48,060 के पास क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का डिफरेंस है निफ्टी बैंक में, सॉरी। तो यहाँ निफ्टी में देखिए ओपनिंग आपको देखिए पॉजिटिव ही देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसी वजह से हम फ्लैट खुल जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आपके लिए। 9:15 से 9:45 के बीच में सबसे बेस्ट सेटअप होगा, आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। अगर मार्केट फ्लैट किसी वजह से फ्लैट खुल जाता है, 30-40 पॉइंट ही निफ्टी बैंक अगर प्लस में खुल जाता है तो आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ 200-250 पॉइंट की मिल जाएगी। अगर देखिए बिग गैप अप खुल जा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे डिप ले और देन उसके बाद ऊपर की तरफ भागे, रिकवर करे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखिए वर्क करना है। अगर हम फ्लैट खुल रहे हैं, पॉजिटिव खुल रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। अगर हम बिग गैप अप खुल जा रहे हैं कल तो आपको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट में क्विक स्कैल्प करना चाहते हैं तो आप पुट साइड की तरफ कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लेगा, देन उसके बाद मार्केट फिर से देखिए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो कल की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है, कल आपके लिए देखिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी वर्क करेगी। क्लियरिटी के साथ देखिए बताऊंगा अभी क्यों करेगी ये स्ट्रेटजी वर्क। और आपको 60% कल आपको बाइंग साइड की तरफ व्यू रखना है मार्केट में और 40% सेलिंग साइड का व्यू रखना है अकॉर्डिंग टू लेवल्स। लेकिन लेवल्स पे जरूर फोकस कीजिएगा। और लास्ट में वीडियो के देखिए दो ऐसे एफएनओ स्टॉक्स बताए हैं जो आपको देखिए कल देखिए अच्छा परफॉर्मेंस करता हुए देखने को मिल सकते हैं, डाउन ट्रेंड उसमें देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहला देखिए ग्लोबल इंडिकेशन है वो है डॉलर इंडेक्स, जो कि पूरी तरह से कंफर्ट जोन में देखने को मिल रहा है और इसका असर आपको देखिए बाजार के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। आपने थर्सडे का सेशन देखा होगा, मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो में रहा और यहां पे देखिए डॉलर अभी भी 104 के नीचे है, 106 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये 106 के नीचे है आपको प्रॉपर तरीके से देखिए मार्केट में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको वर्क करना है। देखिए मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, डॉलर का इतना नीचे गिरने का मतलब है कि बाजार में देखिए अच्छी खासी रिकवरी आ जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन देखिए ये रिकवरी स्लो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग एफआईएस को देखेंगे, ये यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए जो स्टॉक्स हैं वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो देखिए यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे 13 मार्च को देखेंगे 792 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो मंडे को क्या सिनेरियो रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो मंडे का सिनेरियो देखिए ऐसा होता है, नया देखिए वीक होता है और पहला दिन होता है। तो बाजार में देखिए इनका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर ये कल भी सेलिंग करते हैं तो बाजार में ऊपर के लेवल पे भी देखिए टाइम टू टाइम पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कह रहा हूं लेवल्स पे जरूर फोकस कीजिएगा कल के लिए। लेवल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रॉपर तरीके से अगर सेटअप पे वर्क करते हो तो कल आप अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। फिर यहां पे देखेंगे तो डाउ फ्यूचर देख लीजिए, 100 यहाँ पे 600 पॉइंट पॉजिटिव है। तो मतलब पॉजिटिव सिनेरियो है बाजार का। बाजार गैप अप ओपनिंग दे सकता है, बिग गैप अप दे सकता है अभी का जो इंडिकेशन है। लेकिन अगर हम किसी वजह से हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी बैंक है वो फ्लैट या 30-40-50 पॉइंट ही पॉजिटिव खुल जाता है तो आपको देखिए सबसे बेस्ट सेटअप मिलेगा, आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है।
प्रॉपर तरीके से आपको बाजार ऊपर भागता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बिग गैप अप खुल जा रहे हैं, मतलब 300-400 पॉइंट ऊपर खुल जा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट में आपको क्विक स्कैल्प करना है पुट साइड की तरफ। मार्केट का नीचे थोड़ा सा आएगा, देन अपने ट्रेंड को वे फिर से कंटिन्यू करेगा। टेक फ्यूचर देखेंगे तो 424 पॉइंट पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए कल आईटी सेक्टर भी देखिए निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। आईटी सेक्टर में देखिए अगर इन्फोसिस थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, जो कॉन्टिन्यूअसली देखिए नीचे गिर रहा है, अगर ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है तो यहाँ पे बाजार में देखिए ऊपर की तरफ रिकवरी आ सकती है। रिलायंस सपोर्ट कर देता है तो बाजार में निफ्टी आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। कल की जो स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन डिप की है, यानी कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो आपको प्रॉपर बाय ऑन डिप करके चलना है बाजार को इस टाइम पे, क्योंकि बाजार में देखिए सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है कल। फिर क्रिप्टो मार्केट देख लीजिए। क्रिप्टो बाजार में देखिए कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, रेड में है। बिटकॉइन देखेंगे 0.33% डाउन है। इथीरियम देखेंगे 1.60% डाउन है। कैर्डानो देखेंगे 5.80% डाउन है। अगर पिछला वीक देखेंगे तो क्रिप्टो बाजार में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पे देखिए अब क्रिप्टो थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। मार्केट पे देखिए अभी थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई है, लेकिन रिकवर हो रहा है। तो ये इंपैक्ट देखिए आपके कल इक्विटी मार्केट पे डाल सकता है। तो कल इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको मैं कह रहा हूं कि कल बाय ऑन डिप करके चलना है बाजार को, यानी कि बाजार अगर ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी दे रहा है, अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। सबसे बेस्ट सिनेरियो है, आपको इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। फिर यहां पे देखेंगे बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट थोड़ा सा आपको अलर्ट कर रहा है, रेड अलर्ट दे रहा है, यानी कि ऊपर के लेवल थोड़ा सा आपके लिए देखिए थोड़ा सा ट्रिपिकल हो सकता है, क्योंकि 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 1.64% देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 1.15% पॉजिटिव है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 0.74% पॉजिटिव है। तो बॉन्ड मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। और बॉन्ड मार्केट में थोड़ी रिकवरी आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो बाजार है, इक्विटी मार्केट है, वो थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकता है ऊपर के लेवल पे। तो रेजिस्टेंस के पास से मार्केट को बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, क्योंकि जब अब ऊपर के जो रेजिस्टेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल देखिए सस्टेन होंगे तो बाजार में अच्छी खासी रिकवरी, बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये रिकवरी नहीं सस्टेन नहीं होते हैं रेजिस्टेंस, तो बाजार नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो दोनों सिनेरियो है, क्लियरिटी के साथ आपको रहना है बाजार में। पूरा व्यू देखिए एकदम क्लियर कर रहा हूं इस एनालिसिस में, तो एक एक चीजों को अपने पास नोट करते हुए चलिएगा कि आपको पहला सेटअप किस डायरेक्शन में करना है, देन उसके बाद आपको बाजार में किस तरह से 12 बजे से पहले वर्क करना है, और 12 बजे के बाद का सिनेरियो क्या रहेगा मार्केट में, ये क्लियरिटी के साथ देखिए इस वीडियो में बता रहा हूं। तो एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए। फिर एडीआर देख लीजिए, जो एचडीएफसी बैंक का एडीआर देखिए क्या होता है आपको पता है कि एडीआर किसी भी स्टॉक का देखिए जब वो ये जो है यह फॉरेन में ट्रेड हो रहा है, यानी कि यूएस में जब ट्रेड होता है तो ये आपके बाजार के ओपन क्लोज होने के बाद भी ट्रेड होता है। तो यहाँ पे एडीआर देखेंगे 1.08% पॉजिटिव है, क्लोज हुआ है, चेंजेस के साथ क्लोज हुआ है। तो कल पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये देखिए एचडीएफसी का इस सिनेरियो को कंटिन्यू रखता है, यानी कि जो तेजी रहेगी अगर इसको सस्टेन रखता है ऊपर की तरफ, तो आपका निफ्टी बैंक भी देखिए ऊपर की तरफ भागता हुआ आपको देखने को मिलेगा। यही चीज देख लीजिए आईसीआईसी बैंक का एडीआर, यहाँ पे देखिए -0.38% निगेटिव के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन चेंजेस देखेंगे इसमें 1.17% के साथ क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो है, तो कल बाजार में रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको वर्क करना है। तो दोस्तों कल के लिए स्टॉक बता रहा हूं। पहला स्टॉक देख लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, लेकिन अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ये एफएनओ स्टॉक है, 52 वीक लो के पास ट्रेड हो रहा है इस समय, और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, चेक कर लीजिए जाके, वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। तो कल आप शॉर्ट साइड की तरफ देखिए इसमें ध्यान दे सकते हो। प्रॉपर एनालिसिस के साथ, लेवल के साथ आपको देखिए वर्क करना है इसमें, और आपको अच्छी खासी देखिए इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है देखिए एचएफसीएल लिमिटेड। यहाँ पे 5 दिनों में देखेंगे इसमें 7%, 7.5% की गिरावट दी है। तो इसमें 52 वीक लो के पास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ही एक्टिव है। तो प्रॉपर तरीके से ये दोनों स्टॉक आपको कल देखिए शॉर्ट साइड की तरफ देखिए अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं, तो फोकस जरूर कीजिएगा। अब कल के लिए दोस्तों लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मार्क कर लीजिएगा अपने पास। विदाउट ए लेवल देखिए आपको ट्रेड नहीं करना। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस है वो है 73,900 या 74,060 का। 74,060 का रेजिस्टेंस लिख लीजिए अपने पास। अगर गैप अप के साथ हम यहां खुल जा रहे हैं 74,060 के पास, तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा आपके लिए कल। अगर ये लेवल 10 से 15 मिनट सस्टेन कर गया सेंसेक्स, तो ऊपर की तरफ रिकवरी जो आएगी वो आपको 74,300 और 400 तक के पास देखने को मिल सकती है, यानी कि 300-400 पॉइंट का देखिए आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा अगर 74,080 का लेवल कल 0.60 का लेवल सस्टेन हो गया। तो प्रॉपर तरीके से ये लेवल्स मार्क कर लीजिए ऊपर की तरफ। अगर 400 का लेवल भी सस्टेन करता है सेंसेक्स, तो फिर आपको देखिए 74,560, 680 और 780 तक के पास सेंसेक्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट है वो है देखिए 760 का। अगर नीचे की तरफ सेंसेक्स 760 को ब्रेक करता है कल, तो आपको 73,600, 73,500, 500, 360 तक के लेवल्स आपको सेंसेक्स में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा।
फिर हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए 460 और 580 का, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। अगर गैप अप के साथ हम 460 के पास खुल जा रहे हैं, किसी वजह से 460 के पास खुल रहे हैं या 580 के पास खुल रहे हैं, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, दो चीज इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जब तक निफ्टी 580 के ऊपर नहीं निकलेगा, आपको अच्छी खासी देखिए यहां पे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी बाजार में। यहां पे देखिए आप 580 के पास थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। अगर ये लेवल सस्टेन हुआ तब तो निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी कम से कम 200 पॉइंट की मिलेगी। यहां पे 650 और 700 तक के पास निफ्टी आपका भागता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये 580 का लेवल नहीं सस्टेन हुआ और यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो नीचे की तरफ फिर से निफ्टी गिर सकता है। नीचे का जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है वो 22,360 का है। अगर ये लेवल टूट गया 360 का, फिर आपका 22,280, 22,200 और 22,140 तक का निफ्टी गिरावट आपका दे सकता है कल के दिन। तो ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं, प्रॉपर तरीके से ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स मार्क कर लीजिए और इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए आपको देखिए 60 और 40 के रेशियो में कल ट्रेड करना है। फिर निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देखेंगे तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है वो 48,180 का इंपॉर्टेंट है। अगर ये सस्टेन हो जाता है, गैप अप खुलते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर कास खुल जाते हैं 180 या 280 के पास खुल जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको वेट करना है। अगर 280 का लेवल 48,280 का नोट कर लीजिए लेवल, ये सस्टेन रहा कल के दिन 15 से 20 मिनट इसके ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड हुआ तो आपको 48,380, 480, 580 के टारगेट मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनेगा वो 48,040, 48,000 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी बैंक 48,000 के ऊपर है, बाय ऑन डिप करना है, परफेक्ट तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ करिए। 48,000 का लेवल टूटेगा तो आपको 47,880, 47,780, 680 तक के पास नीचे गिरावट आपको मिल सकती है निफ्टी के लिए। तो प्रॉपर तरीके से ये लेवल्स अपने पास मार्क कर लीजिए। पूरी तरह से स्ट्रेटजी मैंने कल क्लियर कर दी है। कल बाय ऑन डिप करके चलना है बाजार में। आपको 60% बाइंग साइड की तरफ व्यू रखिए, 40% सेलिंग साइड की तरफ व्यू रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ कल बाजार में वर्क कीजिए तो कल आप अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये दो चीजें जरूर मेंटेन रखिए। जब तक अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, जब तक आप बाजार में पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको मेंटेन रखिए। कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल हमारा प्रॉपर ओपन है, आप वहां पे जाके मैसेज कर सकते हो। लाइव हम अपडेट करते हैं वहां पे सारी चीजें, तो वहां पे सारे अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से ये लेवल्स मार्क कर लीजिए और एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।